आज हम सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन या फिटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हिटाची कंपनी का ग्रेड 10 का स्प्लिट एसी और आज हम इसकी फिटिंग करने वाले हैं। फिटिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले से पाइपिंग डली हुई है, जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड पाइपिंग डालना। तो यहाँ पर पहले से अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रखी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने स्टैंड को सेट कर लेना है। तो स्टैंड सेट करने का तरीका है, जब यहाँ पर पहले से पाइप डाली हो तो हम इस तरीके से स्टैंड को सेट करते हैं और हमें देख लेना हमारा स्टैंड सीधा है या टेढ़ा है। तो इसके अंदर एक लाइन डली हुई है जो कि जॉइंट है इस लकड़ी का, ये लकड़ी का बॉल है, तो इसकी वजह से हमें सीधा टेढ़ा देखने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको देख लिया, ये हमारा सीधा है और ये लकड़ी का है। तो लकड़ी पे आसानी से हमारे जिप्सन स्क्रू लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रू को लगा देंगे बिना ड्रिल मशीन की सहायता के। आप चाहे तो पहले निशान लगा सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ होल मारना है। ये मैंने ऑलरेडी निशान लगा रखा है यहाँ पर, मुझे कहाँ कहाँ होल मारना है और वहाँ मैं यहाँ पर होल इसी जिप्सन स्क्रू से ही मार रहा हूँ। होल इसमें ऑलरेडी पहले से नहीं लगा हुआ। ये स्क्रू भी ऐसा होता है जो आसानी से लकड़ी के अंदर चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं है। बस क्या करना होता है, आपको एक इस तरीके से यहाँ पर भी पकड़ना है और इसे थोड़ा सा पुश करना है, ऑटोमेटिक अंदर छेद हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे घुमाते करना है, तो लकड़ी में आसानी से हो जाता है, लकड़ी में समस्या नहीं है। तो ये हमारा स्टैंड अच्छी तरीके से लग गया है। अगर ये लकड़ी की जगह दीवार होती है, हमारी ईंटे पत्थर की दीवार होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ड्रिल मशीन से और मारना पड़ता है। यहाँ हमें ड्रिल मशीन से मारने की जरूरत नहीं करनी है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें अपना इंडोर यूनिट इसके ऊपर डालकर पाइपों की नपाई लेनी होगी कि हमारे पाइप कहाँ से कटेंगे। ये हमने इसको डाल दिया। अब हमें अपने पाइपों की नपाई चेक करनी है कि इसको काटना कैसे है। हमने एक नोच प्लस लगा देना है इस तरह से, और हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है पाइपों को किस तरीके से काटना है। यहाँ पर हमारा, क्योंकि देखो ये जो पाइप है ये बिल्कुल लेवल टू लेवल है, तो हमें मोटे वाले पाइप को काटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हाफ का बोलते हैं। और ये क्वार्टर वाली पाइप हमारी ये थोड़ी बड़ी है, तो हम इसे यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ से पहले इंडोर उतार लेते हैं, फिर से काट के दोबारा किया। ट्यूब कटर है, ये स्पेशल होता है कॉपर के पाइप को काटने के लिए, तो इसकी मदद से हम इस पाइप को यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमने पाइप का टुकड़ा काट लिया है और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्लेयर बनानी है, फ्लेयर, जिससे कि ये नट हमारे टाइट हो जाए। तो इसमें एक मोटा वाला फ्लेयर नट हम इसमें लगा देंगे। ये हमारी फ्लेयरिंग टूल्स है, इसी से हम फ्लेयर बनाते हैं। पास आ जाओ, हमें सब फ्लेयर बनाता रखा है। अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और ये लट्टू होता है, ये भी हमारा फ्लेयरिंग टूल ही होता है।
एक फ्लेयर बन गया है। हमें ठीक इसी तरीके से अपने दूसरे फ्लेयर को भी बनाते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा पास करके दोनों फ्लेयर, जब हमारा दोनों फ्लेयर बन जाएगा। या हमारे दोनों फ्लेयर बन गए हैं। इस तरीके से फ्लेयर बनाते हैं। फ्लेयर बनाते समय आपको बस ध्यान देना होता है कि आपका ये फ्लेयर कहीं से कट पट ना जाए। ठीक है, तो फ्लेयर बन गया। अब हम इसके द्वारा इंडोर यूनिट को टांग के इसे टाइट कर लेते हैं थोड़ी सी मात्रा में। कई लोग बिना टेफ्लॉन टेप चढ़ाए भी एसी की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, लेकिन टेफ्लॉन टेप चढ़ा लेना है, इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये क्या होगा, और लीकेज की समस्या कम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि टेफ्लॉन टेप चढ़ाए बिना काम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा से ही टेफ्लॉन टेप का ही इस्तेमाल करता हूँ ऐसी इंस्टॉलेशन में। थोड़ी सी मात्रा बस, और हम इसे फिट कर लेते हैं। फिट करने से पहले यहाँ पे हमें देखना है इसी भी हमारा बोर्ड बहुत आएगा, तो हमें इस तरफ से हमें एसी के तार को निकालने के लिए कट करना है। पहले इसे कट बना रहा था, उसे तोड़ना होता है। हमें इन यूनिटों को टाइट कर लेना है सेट करके। सबसे पहले हमें अपने हाफ के पाइप को टाइट करना होता है, प्लेनेट को। हाफ मतलब मोटा वाला जो आपका पाइप होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, हमेशा पहले हाफ के पाइप को ही सेट करना है। और आपको अपने हाथों से कम चार चूड़ी चढ़ानी है। 4 राउंड तो आपके हाथों से चढ़नी ही चाहिए। अगर 4 राउंड अपने हाथों से नहीं चढ़ा पा रहे हैं इसके नट को, तो मतलब कि आपका पाइप आमने सामने अच्छी तरीके से बैठा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ मैंने लगभग आधा से ज़्यादा चूड़ी चढ़ा दी है हाथों से ही। और अब हम यहाँ पे स्लाइड इंच की शेयर जैसे इसे और टाइट कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से जाम लगाकर टाइट कर दिया है। और अब हम इसे क्वार्टर वाला पाइप, जो हमारा पतला वाला पाइप है, इस पर भी हम टाइट कर लेते हैं। क्या किया हमने, कुछ चूड़ियाँ हाथ से चढ़ानी पड़ती है। अगर आपका पाइप आमने सामने सेट होगा
जब ये ऑटोमेटिक हाथ से चल जाएगी। टाइट हो चुका है और अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। ए में हमने रेड डाल दिया है, बी में हमें ब्लू डालना है। सी में हमें यहाँ पर येलो वायर डालना है। यहाँ पे 2 येलो दिख रहा होगा, लेकिन आपके एक येलो के साथ ग्रीन पट्टी भी है, ये हमारी अर्थिंग की होगी। ये येलो प्योर येलो है, इसमें कोई ग्रीन पट्टी नहीं। तो ये हमारी सब सिग्नल की वायर होती है। हमारी जो ग्रीन पट्टी वाली येलो रहेगी, जो अर्थिंग की है, इसे हम अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट होगी। तो ये हमारी इंडोर फिटिंग हो चुकी है। अभी हम इसे ऐसे फिटिंग करके ऊपर की तरफ चलते हैं। आउटडोर फिटिंग करके एयर प्रेशर डाल के इसकी लीकेज चेक कर लेंगे, जो हमने फ्लेयर कसा है यहाँ पर। उसके बाद हम इसे फिटिंग करेंगे। यहाँ ऑलरेडी आउटडोर लगा हुआ था पहले, स्टैंड वेस्टैंड सब लगी हुई है। तो बस यहीं पर हमें अपना ये आउटडोर सेट कर देना है। पाइप वाइप सब लगे हुए हैं। बस पाइप पे क्या करना है, हमें यहाँ पर ना पाइप पर फ्लेयर लगाना है। अगर मान लो पहले से हमारे पास यहाँ पे पाइपिंग नहीं होती, तो हम पाइप, जैसे यहाँ पे पहले होल मार के पाइप निकाला गया, तो हमें नए सिरे से पाइप निकालना पड़ता है। बस यही होता है कि यहाँ पहले बस पाइप लगा हुआ है और हमें यहाँ पर फ्लेयर लगा के एसी को फिटिंग करनी है। तो चलिए एसी पहले स्टैंड पे डाल लेते हैं। अब हमने आउटडोर भी लगा दिया है। आउटडोर में यहाँ पर हमारे पास स्टैंड पहले से लगा होता है, बस हमें आउटडोर को रखना था यहाँ पर। और यहाँ पर हमने जिस तरीके से नीचे में फ्लेयर आपको सिखाया था कि नीचे में किस तरीके से फ्लेयर बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ ऊपर में भी दोनों पाइपों में फ्लेयर बना दिया है। और इसे बस इस तरीके से ऊपर वाले को इस तरीके से हमें टाइट कर लेना है। और यहाँ वायरिंग हमारी सेम वही रहने वाली है, जो हमने नीचे में ए पे रेड डाला था, बी पे ब्लू और सी पे येलो। और यहाँ पर हमारा एक अर्थिंग आ जाएगा ग्रीन वाला। बस इसी तरीके से चलिए इसको मैं पहले फिट कर लेता हूँ। तो हमने ये दोनों फ्लेयर नेट को कस दिया अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हमने वायरिंग भी कर दिया, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था। जैसे हमें नीचे आउट वायरिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें ऊपर भी वायरिंग करनी पड़ती है। और अब हमारी बात है इसकी वैक्यूम करने की। तो हम सबसे पहले वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने से पहले हमें क्या करना है, वैक्यूम करने से पहले मैं इसके अंदर एक बारी एयर डाल के इसकी लीकेज चेक करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार इसके अंदर एयर डाल के इसकी लीकेज चेक कर लेते हैं। यहाँ भी लीकेज चेक कर लेंगे, यहाँ भी, और नीचे जहाँ हमने फ्लेयर नट कसा है वहाँ पर भी हम एक बार लीकेज चेक करके आते हैं कि हमने अच्छी तरीके से फ्लेयर को कसा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले प्रेशर डाल लेते हैं। सो गाइस, अब हम इसके अंदर प्रेशर डाल रहे हैं इस कंप्रेसर की सहायता से। और इसके अंदर हम 250 से 300 प्रेशर तक डालेंगे।
और उसके बाद हम चलते हैं नीचे, और नीचे चलकर हम शुरुआत करेंगे लीकेज चेक करना नीचे से, क्योंकि नीचे में हमें सर्फ पानी का घोल भी मिल जाएगा और वहाँ पे हम लीकेज चेक करके फिर वापस ऊपर आके हम लीकेज चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नीचे में सर्फ पानी का घोल से लीकेज चेक कर लेते हैं। गाइस हम आ चुके हैं नीचे, प्रेशर डाल दिया है हमने, और अब हम इसकी लीकेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सर्फ पानी का घोल बना लिया, हमें सर्फ नहीं मिला है तो जो हैंड वॉश होता है हमने हैंड वॉश का घोल बना लिया है, और उसी से हम यहाँ की लीकेज चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम लीकेज चेक करते हैं। यहाँ पे हमने अपने हाथों में सर्फ पानी का घोल लगा के और उसे कुछ इस तरीके से डालते हैं। अगर इस पर लीकेज होगी तो बुलबुला आएगा। वैसे स्पंज का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे हम लोग, लेकिन स्पंज आज हमारा कहीं मिस हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे अपने उंगलियों से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे पता चल गया हमारे इंडोर में कोई लीकेज नहीं है, हमने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसे पैक कर देते हैं, टेपिंग वेपिंग लगा देते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से टेपिंग कर ली है। अगर यहाँ पर आप टेपिंग नहीं करोगे तो यहाँ से आपकी एसी से पानी टपकने की समस्या आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेना है, और अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे टेपिंग कर दिया। अब हम इस एसी को फिट कर देते हैं, जो हमारा वॉल के स्टैंड है उस पर इसको दबाएंगे और ये हमारा फिट हो जाएगा। नीचे का हमारा मुकम्मल काम कंप्लीट हो गया है, हम नीचे की इंडोर यूनिट फिटिंग करके आ चुके हैं, और अब हम यहाँ आ चुके हैं आउटडोर पे। आउटडोर पे भी हम लीकेज चेक कर लेते हैं एक बारी। इस तरीके से पानी मारने से अगर कहीं पे अगर लीकेज होती तो वो बुलबुले के फॉर्म में हमारे पास बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीकेज नहीं है। इस तरीके से आप उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर्फ पानी के घोल को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ हमारी कोई लीकेज भी नहीं है गाइज। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को जो हमने यहाँ पे डाला था 250 से 300 मैंने बताया था आपको, इसको अब हम निकाल के इसको वैक्यूम करते हैं। चलिए इसको वैक्यूम कर लेते हैं। तो गाइज हमारी वैक्यूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, और अब हमने इसको बंद कर दिया है, और अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, गैस रिलीज करेंगे एलएनजी की सहायता से। यहाँ से हमें आराम आराम से गैस खोलना होता है। तो ये हमने एलएनजी से अपना गैस खोल दिए हैं, और एक बार हम स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग प्रेशर आप देख सकते हो 250 है। अभी हमें इस चार्जिंग लाइन को नहीं निकालना, इस चार्जिंग लाइन को हम निकालेंगे एसी को चालू करके। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं नीचे। एसी चालू करने के लिए किसी को भेजते हैं हम, जब एसी चालू हो जाएगी जब हम इस चार्जिंग लाइन को निकालेंगे। हमने अपनी एसी ऑन कर दी है, और अब हम चल रहे हैं पीछे की तरफ इसके ऊपर में, और ऊपर से जाके हम अपनी चार्जिंग लाइन निकाल लेते हैं। अब हमारी एसी ऑन हो चुकी है, और अब हम इस चार्जिंग लाइन को निकाल सकते हैं। तो इस चार्जिंग लाइन को हम निकाल लेते हैं, और इसके जो डेड नेट यहाँ पहले लगा हुआ था हम उसी डेड नेट को यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एसी की इंस्टॉलेशन की जाती है गाइस। जैसा कि आपने अभी देखा मैंने किस तरीके से एसी की फिटिंग करी है, वैक्यूम किया है, गैस रिलीज की है, और किस तरीके से फ्लेयर नट को कसते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी गाइस। तो इस तरीके से आप भी कहीं भी किसी भी एसी की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।